करो मेरा वो। ठीक है, और मेरे पास अरे एंग्री बर्ड कह रहा है कि वो तुमसे जो वीडियो कॉल पे बातें करता था, तो एंग्री बर्ड ने सब देखा है। अरे मैंने अपनी नजरों से देखा था वीडियो कॉल पे स्टार्ट। हाँ सुनिए ना, वीडियो कॉल पे स्टार्टिंग में बातें हुई, अरे लेकिन मैंने अपनी नजरों से देखा था। तेरे लिए आइसक्रीम भेजू, तेरे लिए आइसक्रीम भेजो। मैंने कल मेरी आंखों से सारी बातें सुनी, वो बातें जाने दो। उसका कैरेक्टर कैसा है ये बताओ पहले सामेरा, कि वो लड़कियों को पैसे लूटता है कि नहीं लूटता है, मुझे ये जानना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कहीं से कुछ भी जुगाड़ निकाल के वो कहीं से भी लूट सकता है, उसमें इतना दिमाग है। वो ये भी कह सकता है किसी बंदे से, अगर मान लो मेरा कोई फैन है, तो उसको ये भी बोल सकता है कि समायरा की तबीयत खराब हो रही है, उसको पैसे चाहिए तो आप ना उसको दे दो, ठीक है, मैं उसको पहुंचा दूंगा। वो ये भी कर सकता है, और वो उसने किया है। मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी किसी का, बट उसने ये चीजें की है। अरे 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 बलराज भाई, ये क्या करता था रंडी का बच्चा, पता है? मैं बताता हूँ। समायरा और इसकी एक फोन पे बात हो रही है, दूसरे फोन से मेरे वीडियो कॉल में चलता रहता था, और ये बोलता था, देख समायरा, ये मामा की है ना, देख मामी है ना, देख मेरे कैसे समायरा, मैं तेरे लिए आइसक्रीम भेजू, तो वो नंबर डाल दे, वो कोड डाल दे, तेरे घर पे आ जाएगी डिलीवरी। ये मैं बोला था, मैं अगर मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। उसने स्टार्टिंग में एक वही चीज थी। बिल्कुल बिल्कुल बोला था, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल हुई थी ये वाली बात। जब तक मुझे उसके बारे में नहीं पता था, मुझे लगता था कि बंदा सही है, कभी उसने वैसे कोई गलत बात नहीं की थी मुझसे। कर दिया बेचारे ने। अरे भाई भाई, आइसक्रीम खिलाना बुरी बात नहीं है। अगर आप एक आइसक्रीम खिला के, आप ना, अगर आपने 100 रुपए की आइसक्रीम खिला के या 200 रुपए की आइसक्रीम मैं तुम्हें 100 रुपए की आइसक्रीम खिलाकर बलराज भाई, मैं ये बोलूंगा दुनिया को कि बलराज भाई को तो मैंने भाई दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम खिलाई, दैट्स कॉस्ट मी $50,000। अरे तो ये बात तो गलत है ना। अरे दुनिया को बता के खिलाई तो गलत है। और दूसरी चीज ये है कि मुझे तो उसके ऊपर उसी दिन से डाउट हो गया था जब वो लड़की ने बोला था कि इसने मेरे 1 लाख रुपए लूटे हैं। वो झूठ नहीं बोल रही थी वो लड़की। अरे वो झूठ नहीं बोल रही थी पनोड़ी भाई, एक 2.5 लाख रुपए वाली लड़की थी, उसके नंगे वीडियो थे, वो तो आईडी बंद करके चली गई, वो तो सामने ही नहीं आने के तैयार है भाई। अरे वो, और उसकी माँ रो रही थी मेरे पास। अरे यार कौन है वो लड़की? है ये शान दिखता कैसा है, बहुत गंदा सा। लड़की चली गई, उसने आईडी बंद कर दी उसके पास। अच्छा अच्छा, एक बात का सच जवाब देना समायरा, ये जो लड़की से बात करता था शान, उसका आईडी पासवर्ड लेता था कि नहीं लेता था, ये बात का जवाब देना। आपका नहीं लिया, वो लड़की का आईडी पासवर्ड लेके रखा था। वो नहीं मालूम मुझे, नहीं वो अभी बीच में उसने मुझे कुछ बताया था, कोई देहरादून की या कहीं उत्तराखंड की एक लड़की थी, उससे अफेयर हुआ है मेरा, और ये चल रहा है वो चल रहा है। फिर पता चला है कि वो मैरिड है, और उसने मतलब मुझे उसके घर जाना है, उसको कुछ ये पैसे लेने हैं, मैंने उसको नहीं नहीं, वो झूठ बोल रहा था तुमसे। एक्चुअली वो लड़की के 1 लाख रुपए ये हरामी खा गया है ये। हाँ वो तो मुझे मालूम बाद में हुआ है ना, जब बंदा मेरे नाम पे एकदम हरामी बंदा है। अब इस बंदे ने क्या किया है बताए तुम्हें? वो चेतना को जानती हो तुम? चेतना को कंट्रोवर्सी चेंज हो गई सारी की सारी, ये तो शान की तरफ चली गई। अब यही बहन भाई, मेरा दिमाग आज चल गया बहुत सालों बाद। आज बहुत सालों बाद मेरा दिमाग चला। मैंने सोचा कि ये बंदे ने वो मलाइका को शेरनी की रिकॉर्डिंग भेज के मेरे और मलाइका के बीच में इसने झगड़ा करवाने की कोशिश की। तो फिर मेरा दिमाग चला कि, और इसने ही मलाइका ने तुम लोगों के बारे में बोला, उसने बताया कि ये बलराजन वो सब लोग मिलके तेरी आईडी उड़ाना चाहते, इसलिए वो बंदी कल रात से तुम्हें गाली दे रही है। पनोड़ी भाई, तुम्हारी लाइफ पे वो क्यों आता था पता है? तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई 10-15 मिनट या 20 मिनट कोई बैठ जाए ना, उसको कम से कम 20 से 25 डीएम आते, उसमें से 2 से 5 लड़कियों के डीएम रहते, वो उन लोग को शिकार करता था मादरचोद वो। ओ बहनचोद।
उसने उस अच्छा कुछ भी हो एक एक सकता है, वो बात किसी हद तक भी जा एक सकता बात है, मैं बोलना agree हूँ पनोड़ी इस भाई, चीज के लिए। परी ने बोला, वो परी थी जो लड़की जिसके 1 लाख गए, उसने क्या बोला, मैं लाइव में मिली हूँ उसको। दूसरी लड़की थी मलाइका, उसने क्या बोला, मैं लाइव में मिली हूँ उसको। तुम्हारी लाइव का यूज करता था वो, दोनों तुम्हारी लाइव से ही मिली है उनको। पनोड़ी भाई की लाइव पे मलाइका का कुछ मेरी लाइफ मैटर से। लेके आ जाता था, किसी ने भी डीएम किया उसके अच्छा। गांड में घुस जाता था और फिर उनको यूज करता था। नहीं, ये बात सच है। वो बंदा ना वो बंदा बहुत खराब है और वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो अब समझ चुकी हूँ हाँ। अच्छे से। लास्ट टाइम जो कंट्रोवर्सी हुई थी, आप जिसमें थे, तो उसके बाद उसने फिर जब वो बोला था ना कि हाँ समायरा ने मुझे बताया वो बीमार रह रही है, कुछ ये हो रहा है वो हो रहा है, तब मुझे लगा कितना झूठा आदमी है ये, कि ये कुछ भी बोल सकता है फेम के लिए, कुछ भी बोल सकता मेरे है ये। मेरे मेरे तब को मुझे उसने बहुत बुरा लगा था, डीएम तब में मैंने उसको ब्लॉक खुला मारा खुला था हर बोला जगह था से। कि मैं पनोड़ी की लाइफ से लड़कियां चुराता हूँ। भाई देखो, ये बंदा एक साइको बंदा है, बोला जिसको होगा। लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलने में, लड़कियों को तड़पते देखने में, उनके पैसे लूटने में इसको बहुत मजा आता है। तो भाई जितनी भी लड़कियां अगर उसके कांटेक्ट में है, अगर या तो ऑलरेडी कांटेक्ट में रह चुकी है, उन लड़कियों के साथ इस बंदे ने अगर ये सारी हरकतें की है भाई, तो आप पनौड़ी आर्मी का कांटेक्ट करो। और सुन भाई, वो एंग्री, उसके बाप का नंबर और उसकी माँ का नंबर, सारी चीजें मुझे भेज। आज उसके बाप को मैं फोन करके बोलता हूँ, बहन के लौड़े को। मैं आपको उसका आधार कार्ड, उसका घर का एड्रेस, उसकी हाँ, माँ बाप बहनों के सबकी फोटो मैं आपको डीएम करता हूँ। नंबर भेज आप उसके चेक कर, बाप का, उसके बाप का, हाँ उसके उसके डैडी बाप का का नंबर नंबर भी भेज। बहन के लौड़े की अब मैं माँ चोदूंगा अच्छे उसका। से। अरे पनोड़ी भाई, उसका बाप बोलता है ये मेरी औलाद ही नहीं है। अगर उसको फोन करोगे वो अच्छा। बोलता है मेरी औलाद नहीं है, मैं घर में नहीं आने देता हूँ। आप हाँ, तो उसके फिर बाप से ऐसी क्या बात औलाद को तो करोगे। फांसी लगा देनी चाहिए ना, जो हर एक लड़की को अपना शिकार बनाना चाहता है। ऐसी औलाद को तो फांसी पे लटका देना चाहिए। उसने अपने उसके बाप ने अपनी बेटियों को तो सेव कर लिया, और दुनिया की बेटियों को माँ चोदने के लिए उसको छोड़ दिया। पटेल भाई, ये अपना, मैं बलराज भाई, मैं इसकी सच्चाई बताता हूँ। ये क्या करता है पता है, ये मुंबई का छोटा मोटा चीटर है। ये है ना, किसी को बोलता है मैं चलो तुमको रूम दिलाता हूँ, उनसे एडवांस लेता है, भाग जाता है, रूम खाली करके चला जाता है। ये इसकी औकात है। बलराज भाई, 4-5 लड़कियां ऐसी, ये तो 1 लाख वाली कुछ भी नहीं है। 4-5 लड़कियां ऐसी फंसी है जिनके नंगे नंगे वीडियो निकाल के उसने रखे हैं, वो सामने ही नहीं आ सकती। अरे ये क्या हो रहा है, खुशी शर्मा भी इसकी क्या? हाँ बलराज नहीं। भाई, आपका नहीं आ रहा है साउंड। साउंड नहीं आ रहा अभी आ रही है आवाज? हाँ, स्लो आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा। पनोड़ी भाई, ये कुत्ते के बीच का काम क्या था पता है, बड़ी हाँ, लाइव में बैठना, और बड़ी लाइव में बैठ के कम से कम 4-10-15 डीएम आएंगे, उसमें से लड़की रहेगी, उनसे झूठ झूठ बोल बोल के उनका जाके उनका पैसा लूटना, ये शान का बिजनेस है। वो अच्छा मुंबई अच्छा का अच्छा। छोटा मोटा चीटर है, मुंबई छोड़ के भाग गया है। वो मुंबई में उसको अलाउड नहीं है, वो मुंबई छोड़ के चला गया है। उसके बाप ने घर से क्यों निकाला था। एंग्री झूठ मत बोलियो, देख कोई भी बात ना लाइव पर है यहाँ पर, समझ रहा? झूठ बलराज भाई, अगर झूठ बोलता हूँ ना, तुम्हारी मूछ से मेरी मूछ निकालूंगा, तुम्हारी मूछ से मेरी मूछ निकालूंगा। अगर मैं उसके घर गया था। बलराज जी, ये मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जितना जितना मुझे पता है ना, मैंने उसका 20% भी नहीं बताया। 20% तो झूठ बोलने की तो बात रही है। बलराज भाई, जितना मैं तुम्हारी जानती बात हूँ अगर विद प्रूफ। गलत निकली ना, मूछ से मूछ निकाल दूंगा मैं। मायरा आप मिले हो कभी उससे? क्या बोल रहे हैं? मिले नहीं?
जी नहीं, मैं कभी नहीं मिली उससे। ठीक है बलराज भाई, देखो कुछ मैं प्राइवेसी कभी नहीं रहती मिली है, उससे। देखो कुछ प्राइवेसी रहती है। मुझे कुछ ऐसा पता है, मैं भी नहीं बता सकता, ये भी नहीं बता सकती। लेकिन कुछ बातें है ना, इतनी गंदी है, ये लाइवों में नहीं बोल सकते। अरे भाई लड़कियों को बचाओ, उनकी इज्जत बचाओ, तो उसमें बोलना क्या, प्राइवेसी क्या बची है? मैं सब तो आप एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बलराज भाई, एक मिनट, ये बात का प्रूफ देता हूँ, ये बात का प्रूफ देता हूँ। समायरा मैं गलत बोल रहा हूँ, समायरा मैं गलत बोल रहा हूँ तो सिर्फ गलत बोलना, सही बोल रहा हूँ तो सही बोलना। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, सही बोलो या गलत बोलो। हम्म। आपकी अभी तक जितनी भी मैंने बातें सुनी है वो सच हैं। बस ये है कि जब इतना कुछ सुन लिया लड़कियों ने, इतना सेंस तो है ना कि वो बंदा सही नहीं है, तो लड़कियों को तो बचा ही क्लियर लिया हो ना आप गई लोगों ने। पनोड़ी भाई, बलराज भाई अब आगे क्लियर उनकी हो गई। मर्जी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत, नहीं बोल रहा हूँ मैं गलत। मैं खुल के कुछ चीज मैं भी नहीं बता सकता, ये लड़की ये भी नहीं बता सकती, तो ये मर्यादा रखो। चलो भाई, शायद चेतना के साथ भी इसने यही किया है, तो हमारा अब नेक्स्ट मिशन होगा चेतना। और ऐसी छोटी मोटी प्लानिंग नहीं होती है उसकी, इतनी लॉन्ग अरे टर्म प्लानिंग पनोड़ी होती भाई, है उस बंदे की कि आप सोच पहली भी नहीं लाइफ में सकते। वो आपको भी चीजें घुमा मुझे घुमा मालूम है के कि आपको कहाँ भी से कहाँ क्या करता अनट्रस्ट है वो। कर दिया था उसने। आपको राइट, भी ऐसा लगने लगा था कि ये बंदा सच्चा है। सही है। तो ये तो उसकी ये टैलेंट है उसमें, ये टैलेंट ना इसकी गांड में घुस जाएगा, देखियो अभी। और अगर मलाइका, देखिए मैं मलाइका की भी बात बताती हूँ, उस वही बंदा था मलाइका के और मेरे बीच में भी उसने बहुत सारी चीजें ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग की। मैंने फर्स्ट टाइम जब वो उनके डीके के साथ वो हुआ ना, स्टार्टअप हुआ जो भी सारा रिलेशनशिप, मैंने शान को बोला, शान क्या कर रहे हो, जब तुम जानते हो उस बंदे के बारे में, तुम फालतू में क्यों फंसा रहे एक लड़की को। मैंने उसको ये बोला, मैं उसके लिए कंसर्न थी। तो मुझे बोलता है वो डीके जैसी वो 50 लड़कों को चला देगी, वो बंदी है। ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है। लेकिन बाद में उसी के साथ मिलके उसने मेरे ऊपर इतने सारे ब्लेम लगाए, जबकि बंदा मिला नहीं है मुझसे, कुछ भी नहीं है। ये मेरे इतने पैसे खा लिए उसने, समायरा ने ये किया वो समायरा किया, ने और 10 रुपए मलाइका भी ने भी उसके बैठ के नहीं खाए, बहुत कुछ लेकिन ये किया। बंदी के साथ उसने, ये बंदी नहीं बता सकती, मैं तुमको बताता हूँ। जो खुल के नहीं बता सकता, उस बंदे ने इसके साथ बहुत गलत किया है। अगर मेरी बात गलत है, समायरा गलत बोलना, सच है तो सच बोलना। आपकी बात सच है, मैं भी पूरी चीजें नहीं बता मुझे सकती हूँ पता है, ऐसे, मुझे क्योंकि पता मुझे है, नहीं पता मुझे ये चीजें इतना कब समायरा, पहुंच जाती हैं और कहाँ पहुंच जाती सुनो, हैं, क्योंकि समायरा मुझे ना और आपकी एंग्री इज्जत बर्ड, बहुत प्यारी है। भाई जो भी बातें हैं आप लोग मुझे डीएम में आके खुल के बता दो, मैं आप लोगों का नाम कहीं पे भी नहीं लूंगा। और दूसरी बात ये रही कि चेतना के भी साथ बहुत सारी गलत बातें हुई है, यही बड़वे ने मुझे बोला था, यही बड़वे ने सारे इंस्टाग्राम में लोगों को जा जाके बोला है। तो अब ये बड़वे के बाप का नंबर और सारी चीजें भाई मुझे तू सेंड कर, अब उसके बाप की मैं खटिया खड़ी करता हूँ, बहन के लौड़े की। और बात रही अब चेतना की, तो चेतना खुल के सामने आ जाइयो भाई, चेतना के नहीं अकाउंट तक ये आएगी, पैगाम पहुंचा दो। अरे नहीं आएगी पनोड़ी भाई, नहीं आएगी वो। पनोड़ी भाई देखो देखो, पनोड़ी भाई आप फ्रीडम हो, मतलब आप यूएस में रहते हो, आप फ्रीडम हो, आप नहीं बोल, इसके पास ऐसी ऐसी चीजें नहीं बोल सकती कोई भी लड़की। ये आज समायरा भी खुल के नहीं बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ, समायरा खुल के बात नहीं कर रही है तुम्हारे सामने। क्या क्या है क्या क्या नहीं है मुझे पता है, बहुत डीप पता है। नहीं आप बताइए ना एंग्री जी, आप बताइए। नहीं मैं बात यहाँ कर अगर खुल सकती, के बात नहीं करूँ, बात, मैं भी नहीं इतने लोगों बोलूंगा। के सामने खुल के बात मैंने की, इतने जितने भी लोग हैं, अभी ये 2000 हाँ। लोग बैठे हैं, 2000 लोगों का ये mindset सच्ची है, अलग-अलग ये होगा। सच्ची है, ठीक है, कोई समायरा किसी सच्ची वे है में लेगा, कोई पनोड़ी किसी भाई। वे में नहीं लेगा उसको। देखो, तो मैं इसका तुम वो एक क्या करूँ? मतलब तुम फ्रीडम आदमी हो, तुम बोल सकते हो, ये लड़कियां नहीं बोल सकती पनोड़ी भाई, ये बात को समझो तुम। समायरा बट समायरा ये है कि जो मैंने, इंस्टाग्राम पे बहुत समायरा कुछ है, मैंने जो बहुत कुछ बंद है, वर्ड इतना में बोला है, फेक ये वर्ड है बात ना को ये। तू एग्री करती है या नहीं, ये बता दे बस।
नहीं नहीं, बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं। मुझे मालूम है आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं भी सच में नहीं बोल सकती सारी चीजें, और इतने कम टाइम में तो बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं, कुछ खुल है ना, के ये बताने लाइव के में लिए ये टाइम बातें चाहिए नहीं उसको, होती पनोड़ी भाई। वो समझाने के लिए भड़वे भी ने टाइम क्या क्या चाहिए कि किया है, कैसे क्या क्या हुआ। क्या गंदी हरकतें की है, ये नहीं बोल सकते ये लाइव में, जबान गंदी हो जाएगी। पनोड़ी भाई देखो, भाई 2000 तुम यूएस में रहते हो, 2000 लोग ये देखते लड़की को हैं। यहाँ रहना ये ऐसे लोगों से बचो यार, ऐसे लोगों से बचो। तुम मुंह उठा के डीएम कर देते हो, मुंह उठा के मैसेजों में बात करते हो। भाई ऐसे ऐसे मत जाया करो किसी के डीएम में। बलराज भाई, कुछ रिलेशन अलग रहते हैं, कुछ कुछ मजबूरी रहती है, कुछ किसी का मजबूरी का फायदा उठाना। ये मादर चोद इतना बड़ा गंदा कीड़ा था। मैं इसके लिए ना, इसका इसका जब मैंने ना, मैं 6 महीने से इसके पीछे पड़ा था, कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया। मैंने इसके बिंदास को बोला तो बिंदास ने पनोड़ी भाई से बात करके ये सब, ये इतना बड़ा मादर चोद है। 3-4 लड़कियां तो इंस्टाग्राम नहीं, मोबाइल छोड़ के भाग गई है। भाई जितनी भी लड़कियां इसकी शिकार है ना, वो पनोड़ी को डीएम करना या पनोड़ी आर्मी को डीएम कर देना। समयरा है देख, कहाँ वो मैं खुदा तेरी सिचुएशन समझ सकता हूँ समयरा, लेकिन कुछ बात तू भी नहीं बता सकती है और मैं भी कुछ खुल के नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये बंदा ने बहुत गंदा किया है, ये गंद है, गंद इतना गंद था। और पनोड़ी भाई, बुरा ये लगता था कि तुम्हारी लाइव में बैठ के ये फायदा उठाता था। हाँ, इस चीज का तो एडवांटेज लेता था। वो बोलता था पनोड़ी भाई से बात हुई है मेरी, और वो ऐसे बोल रहे हैं, वो वैसे बोल रहे हैं। उसने मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया था। थैंकफुल हूँ, क्योंकि कुछ चीजें अच्छी हुई उससे। भले ही उसने मेरे बारे में लास्ट में कुछ भी कंट्रोवर्सी की हो, पर बहुत चीजें कुछ अच्छी हुई हैं, जिससे मेरी लाइफ में थोड़ा सुकून हो थैंक यू गया। सो मच समायरा कि आपने लाइव ज्वाइन की और अपनी बातें रखी उस बंदे को लेके। भाई चलो, मैं लाइव यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वैसे भी 5% ओके बैटरी रह गई है, और उसकी डिटेल्स भेज मुझे तान के ओके ओके, बाय, पनोड़ी टेक भाई, केयर। मैं आपको ओके, डीएम चलो। करता हूँ। ओके, बाय। चलो बलराज भाई। बाय।